कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब विवाद चल रहा है। एक हिजाब ने राजनीतिक पार्टियों को दो गुटों में बांट दिया है। भाजपा हिजाब के बैन का समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस विरोध। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत मुस्लिम पक्षकारों के वकील हैं और कोर्ट में हिजाब को जायज ठहराने के लिए अपनी दलील पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो मुस्लिम पक्षकार के वकील होने की वजह से कम और कांग्रेस कनेक्शन की वजह से ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। उनका कहना है कि किसी पार्टी से जुड़ाव मेरा व्यक्तिगत मसला है, लेकिन केस का चुनाव मेरा प्रोफेशनल अधिकार है। ये अधिकार मुझे संविधान से मिला है। एडवोकेट देवदत्त केवल विचारधारा से ही कांग्रेसी नहीं है, बल्कि यूपी कांग्रेस की लीगल कोऑर्डिनेटर कमेटी के चेयरमैन हैं। 17 जनवरी 2022 में उन्हें 4 लोगों की इस कमेटी का चेयरमैन चुना गया है। कांग्रेस नेशनल प्रवक्ता केसी वेणुगोपाल का हस्ताक्षर किया ये पेपर इस बात की शिनाख्त करता है। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास वीवी भी देवदत्त के प्रशंसक हैं। जब श्रीनिवास कोरोना पीड़ितों के लिए दवाइयां और ऑक्सीजन मुफ्त में बांट रहे थे, तब वे देवदत्त कामत को लगातार टैग कर रहे थे। उस वक्त उत्तरी कर्नाटक में देवदत्त भी बकायदा ट्वीट कर फोन नंबर सार्वजनिक कर ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांट रहे थे। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने हमें बताया कि बीवी श्रीनिवास और देवदत्त दोनों अच्छे दोस्त हैं। दूसरा कनेक्शन मई 2018 का है, जब कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा पर अपनी पार्टी के विधायकों को प्रलोभन देकर पाला बदलने का आरोप लगाया था और अपने विधायकों से भरी 2 बसें बेंगलुरु से एक रिजॉर्ट में भेजी थी, जिससे भाजपा उनके किसी विधायक से संपर्क न कर सके। कांग्रेस और जेडीएस ने एक याचिका डाली थी जो कर्नाटक गवर्नर के भाजपा को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने के फैसले के खिलाफ थी। 17 मई की रात 2 बजे 3 जजों के सामने ये सुनवाई हुई। कांग्रेस की तरफ से जजों के सामने दलील पेश करने वाले वकील देवदत्त कामत ही थे। तीसरा कनेक्शन साल 2015 से 2019 तक का है, जब कांग्रेस शासनकाल में कामत कर्नाटक में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। फिलहाल कामत ने जुबानी चुप्पी साध रखी है, लेकिन ट्वीट के जरिए वो लगातार जवाब दे रहे हैं। 7 फरवरी को एडवोकेट देवदत्त ने ट्वीट किया, किंग कहता है जरूरतमंदों की मदद करना पाप है, तो ओ लॉर्ड मुझे ऐसा अपराधी बनाना। 8 फरवरी को कामत ने सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी का ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे कह रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक एडवोकेट इस आधार पर किसी का केस लड़ने से मना नहीं कर सकता है कि वह केस लड़ने की याचना करने वाला व्यक्ति पब्लिक परसेप्शन में दोषी है। अगर एडवोकेट ऐसा करता है तो फिर वो अपने पेशे के साथ ईमानदार नहीं है। 9 फरवरी को उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा, मैं खुश हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मैंने किंग के सैकड़ों ट्रोल्स को रोजगार दिया। सच्चा हिंदू कभी मंदिर के गर्भगृह में कैमरे के साथ नहीं जाता। 10 फरवरी को उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, अब ये क्या है, एक दिन एंटी हिंदू तो दूसरे दिन हिंदुत्व वॉरियर। दरअसल इस वाहिनी के पोस्ट में आसाराम बापू के मामले में ग्रेट रिलीफ देने के लिए उन्हें रियल हिंदू वॉरियर का उदाहरण सेट करने के साथ ही शुक्रिया कहा गया था। जब हमने हिंदू युवा वाहिनी से पूछा कि क्या सच में उन्होंने देवदत्त को शुक्रिया कहा, तो जवाब था बिल्कुल नहीं। ये पोस्ट फर्जी हिंदू युवा वाहिनी के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई थी। हाल ही में एडवोकेट देवदत्त कामत चर्चित टीआरपी केस में मुंबई पुलिस की तरफ से वकील थे। वे केस में कथित राइट विंग के समर्थक पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर जमकर सवाल उठा रहे थे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।